देखिए दोस्तों, आज हम आप लोगों से बात करेंगे जो कॉमन कन्फ्यूजन हमने देखा है डीएनए के बारे में कि डीएनए क्या होता है, जीन क्या होती है, एलील्स क्या होते हैं, गुणसूत्र क्या होते हैं। इन सब के बारे में हम आपको आज जानकारी देंगे ब्रीफ में। तो ये वीडियो मेरा लगेगा, ये वीडियो तो आप लोग बताना कि ये वीडियो कैसे आप लोगों को लग रहा है। तो फ्रेंड, अगर यहाँ पे आप देखें तो एक सेल आपको दिख रहा है। अब इसमें क्या होगा कि इसमें देखेंगे तो ये सेल आपके पास में है, मानव सेल, ह्यूमन सेल है। ठीक है, अब एक एक करके आप लोगों को हम बताते हैं। यहाँ पर देखिए जो पिंक कलर का आपको दिख रहा है, ये देखिए ये पिंक कलर का ये दिख रहा है, ये है क्या? तो आइए देख लेते हैं। जब इसको जूम किया गया दोस्तों, जूम करने पर ये कुछ ऐसे दिखा जो यहाँ पे दिख रहा है। पर ये जूम करने पर ऐसा दिखा तो ये एक्चुअली है क्या? तो ये देखिए आपको यहाँ बताया गया कि ये केंद्रक है। अब केंद्रक तो है, लेकिन इस केंद्रक में मुझे कुछ दिख रहा है। यहाँ पर मुझे कुछ थ्रेड यानी धागे के समान थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है। तो वो क्या है? तो एक्चुअली में अगर हम देखें तो धागे के समान जो संरचना है उसको जब जूम करके देखा गया तो वो तो डीएनए निकला, डीएनए। ठीक है, अब डायरेक्ट तो इसको कोई डीएनए नहीं कहा, इसका नाम रखा गया, लेकिन मैं आप लोग को ऐसे ही बता रहा हूँ, ओवरव्यू दे रहा हूँ कि ये डीएनए निकला। अब ये क्या है? डीएनए हमारे शरीर में एक कोशिका, देखो हमारे शरीर में तो बहुत कोशिका हैं, लेकिन हमारे शरीर के एक एक कोशिका में जो डीएनए की लंबाई होती है करीब 2 मीटर होती है। अब इसकी क्या खासियत है, आइए थोड़ी और देख लेते हैं। देखिए ये केंद्रक है। केंद्रक को जब यहाँ पर धागे के समान जो अंदर दिख रहा है केंद्रक के, उसको जब देखा गया तो देखा गया तो डीएनए है। पर ये डीएनए आपको पता चल गई होगी, ठीक है, कि ये कहाँ होता है? ये सेल के यानी कोशिका के केंद्रक में। अब केंद्रक में जब कोशिका हमारी उसको जूम करा जाता है तो केंद्रक दिखता है, और केंद्रक को भी जब जूम किया जाता है तो ये धागे के समान कुछ रचनाएं, यहाँ पे देखें आप, यहाँ पर ये देखें, ये रचनाएं दिखती हैं। और इसको बड़ा बारीकी से देखा गया तो ये क्या निकला, इस तरीके का स्ट्रक्चर दिखा। अच्छा, जिसको हमने डीएनए बोल दिया। अब ये डीएनए क्या होता है कि जब कोशिका विभाजन का टाइम आता है, यानी जब सेल डिवीजन का टाइम आता है, तो उस समय क्या होता है, ये छोटे छोटे डीएनए जो है छोटे छोटे फ्रेगमेंट में टूट जाता है और टूट करके कंडेंस हो जाता है। ठीक है, और कंडेंस होकर यानी जम करके ये कुछ ऐसे दिखने लगता है, यानी कि इस यक्ष की तरह दिखने लगता है, और जिसको वैज्ञानिकों ने क्रोमोजोम कहा। और ये क्रोमोजोम हर वक्त नहीं दिखता, ये सेल डिवीजन के समय दिखता है। अच्छा, तो अगर डीएनए जब कोशिका विभाजन होता है तो उस ना समय ये कंडेंस हो जाता है, और कंडेंस होकर के क्रोमोजोम का रूप ले लेता है। ठीक है, लेकिन पुनः इसको अगर डीकंडेंस कर दिया जाए तो ये किसका रूप ले लेगा? फिर डीएनए का रूप ले लेगा। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे देखो एरो आपने यहाँ पे क्या दिया है कि क्रोमोजोम जब डीकंडेंस होता है तो यहाँ पर क्या बनता है, यहाँ पे बन जाता है हमारा डीएनए। लेकिन अगर डीकंडेंस से फिर कंडेंस अगर हो गए, देखिए यहाँ पे इसलिए डबल एरो यहाँ पे लगाया गया है, ये आप लोग यहाँ देखिए। तो यहाँ पर क्या होता है कि डीकंडेंस होने पर क्रोमोजोम डीकंडेंस होगा तो डीएनए होगा, और डीएनए फिर से कंडेंस होगा तो क्रोमोजोम का रूप ले लेगा। ठीक है, तो अच्छा, यहाँ तक हमें बात समझ में आई। ओके, अब देखिए डीएनए में भी हम देखें तो ये डीएनए का स्ट्रक्चर अब दिख रहा है आपको। तो ये डीएनए का कुछ भाग ऐसा है, देखिए यहाँ पे मैंने एक भाग बनाया है। सपोज करो कि ये भाग हमारा फंक्शनल है। अब डीएनए का ये भाग फंक्शनल है, डीएनए का ये सेगमेंट फंक्शनल है। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ कि डीएनए का वह हिस्सा जो फंक्शनल है, फंक्शनल होने का मतलब होता है कि वह हिस्सा जो इनहेरिट हो सके, यानी कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी जा सके, अपना संदेश पहुंचा सके, उसे हम जीन कहेंगे। लेकिन वहीं पर ये सेगमेंट को देखिए, यहाँ पर ये वाला सेगमेंट देखिए, ये सेगमेंट क्या है? नॉन फंक्शनल है। तो क्या कहेंगे? डीएनए का वह हिस्सा जो फंक्शनल नहीं है, अर्थात जो नॉन फंक्शनल है, अर्थात जो इनहेरिट ना होता हो, यानी कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक अपने संदेश को ना पहुंचा पाता हो, उसे हम जंक जीन कहते हैं, या उसे हम सूडो जीन भी कहते हैं। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है ये। डीएनए के अंदर एक ऐसे लगभग जो फंक्शनल और नॉन फंक्शनल, ये दोनों अगर हम जीन की बात करें तो लगभग ये कितने पाए जाते हैं? 30,000 के करीब ऐसे जीन पाए जाते हैं। जीन के अल्टरनेट को
ही हम एलील कहते हैं। ठीक है, अब आइए थोड़ी सी देख लेते हैं। तो हमको क्या पता चल गया कि डीएनए के ही वो भाग जो फंक्शनल होते हैं वो जीन कहलाते हैं। अच्छा, और जो नॉन फंक्शनल होते हैं वो जीन होते हैं, पर वो कैसे जीन होते हैं? सूडो जीन होते हैं। उम्मीद कर रहा हूँ ये आप लोगों को बातें आई होंगी। अच्छा, अब हम एलील्स के बारे में जानना चाह रहे हैं, तो उसके लिए हम क्या कर रहे हैं कि जैसे कोई अगर मेरे पास में इसको समझना है तो हम समझ लेते हैं कि एग्जांपल लेते हैं कि अगर कोई बच्चा पैदा होता है तो उस बच्चे के अंदर 50% डीएनए फादर से आते हैं और 50% मदर से आते हैं। एग्जाम्पल में देखें आप, यहाँ पे ये फादर हैं और यहाँ पर ये मदर है। अब ये फादर का जो 50% डीएनए है वो फादर से आ रही हैं और 50% डीएनए मदर से आ रही हैं। अब इसको अगर देखें, देखो योग करने पर ये 50% अपने आप में कितने हो गए? 100%। अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि एक जीन बन गए टोटल। अब इस जीन में आप क्या छिपा हुआ है? हेयर कलर का जीन है। ऐसा हो सकता है कि हेयर कलर का जीन मैंने ले लिया, कल को हो सकता है चरक का जीन हो, क्योंकि चरक भी अपने आप में एक डीएनए की रोग है, तो कल को चरक ले लें, या दोनों में से दोनों की लंबाई ले लें, तो ये सब एक जीन होते हैं। ठीक है, कलर के जीन हो सकते हैं, आपके लंबाई के जीन हो सकते हैं, आपके किसी रोग का जीन हो सकता है, आपके हेयर कलर का जीन तो ले ही लिए हैं। तो इस प्रकार से ये जीन होते हैं। तो हेयर कलर का जीन फिलहाल मैंने लिया है। तो इससे हुआ क्या कि ये जब दोनों मिले आपस में तो फिर यहाँ पर हुआ क्या उसको देखना है हमको। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, एक जीन के दो एलील हम कह सकते हैं। यहाँ पर एक जीन के दो एलील। अब कैसा एलील देखिए कि हेयर कलर का जीन है, 50% फादर का और 50% मदर का। इससे जो बच्चे पैदा होंगे, जो बच्चा यहाँ पे पैदा होगा वो देखेंगे तो यहाँ पर देख रहे हैं कि आप इसका जो हेयर है वो ग्रे है, यानी फादर पर गया है। तो इसका मतलब कि जीन किसका डोमिनेट कर गया? फादर का। और रिसेसिव किसका रह गया? मदर का, यानी प्रभावी हुआ पिता का, और जो अप्रभावी रहा वो माता का रहा। तो एलिस, आई होप आप लोग को ये भी समझ में आया होगा। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, ओवरव्यू मैंने दिया है, तो आप लोग लाइक, कमेंट और मेरे चैनल स्टडी विद पीसीएम 2.0 को आप लोग क्या करें, सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको ऐसी वीडियो अगर देखना है तो आप लोग क्या करें, शेयर करते रहें। और अभी तक हमें धैर्य से सुनने के लिए आप लोग को धन्यवाद।